मधु हैरान परेशान अपने कानों पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेगी। ऐसी कौन सी बात मधु ने सुन ली हैरान परेशान करने वाली। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली मधु से। तीन भाई बहनों में से सबसे छोटी मधु इसलिए सबकी लाडली दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपनी माँ पापा रघुवीर और जानकी जी के जैसे वे जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक करके दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकंड ईयर में पढ़ ही रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब मधु के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवीर जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या कर लेगी, घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसे कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू, आजकल ज़माना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए तो उसकी विपत्ति का सिंगार बनेगी ये पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवीर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। अरे रघुवीर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर कहने लगे, हाँ ये भी सही है। अब मुझे सोचना चाहिए मधु की शादी के बारे में। इधर मधु शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डर नुमा ही बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते हैं ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी, इसलिए मधु को ससुराल के नाम से डर लगने लगता था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया मधु का। कई जगह जाने के बाद मधु के लिए एक अच्छे घर की तलाश रघुवीर जी की संपन्न हुई। आज हमारी मधु की शादी है मयंक बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता सुंदर सुमन जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं। मयंक जी की कुल मिलाकर सुख संपन्न परिवार मिल रहा है। हमारी मधु को खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद मधु आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। मधु की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मयंक की माँ रेवती जी कहती है, मधु कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना। मैं तुम्हारी माँ समान नहीं माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी ने नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ। अरे तुम सब की माँ 2 बेटी थी, अब 3 हो गई हैं, मुझे हंसते हुए। चलो अब मधु को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे तब तो। खिंचाई करते हुए मधु को हैरत हो रही थी कि ये सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी है। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती है, ससुराल ने जीना मुश्किल कर देती है, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत हैं। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी मधु? बस कहीं नहीं, यूं ही मयंक की बाहों में लिपटे हुए आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या क्या? अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे और नई उम्मीदों के साथ सुबह जब आंखें खुलती हैं, मधु देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी होती हैं। मधु, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। मधु, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारी मेहंदी के रंग हैं, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूँ ना अभी। और कौन सा कहती है कि तुमको नहीं करना है? मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 4 दिन इसी तरह बीत गए। मधु, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा। मयंक, मधु को जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ जी। जब मधु अपनी मम्मी के यहाँ जाती है तो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक रुक जाती। ये बातें सुंदर सुमन जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते हैं कि आप बहू को सिर चढ़ा दिए हैं। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेवती जी कहती है, अभी बच्ची है, ना समझ है। जब
बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। थोड़े दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूँ ना घर देखने के लिए, बच्ची है जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद 2 बच्चे की माँ बन गई मधु, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं छूटी मायके जाने वाली। जब मन हो जाता तब वो बहाना बनाकर मायके चली जाती, बच्चे को अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। ना ही माँ को दोनों भाभियों के बीच मधु की वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगती थी। इस बार मधु जब मायके आई मयंक जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह मधु जब बाथरूम की तरफ जाने लगी तो उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। वे थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है मधु जी को अपने ससुराल में। इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती हैं। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, मयंक जी को भी ले आती हैं। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या माँ जी? माँ बोल रही थी। हाँ सही बात है, इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मधु से बात करूँगी। तभी मधु माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन कभी नहीं आऊँगी, यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। मधु की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेवती से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा। हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हूँ हंसते हुए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दहलीज के उस पार दिल छूने वाली कहानी आपके भी दिल को छूने में कामयाब रही होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।